नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? ये लॉकडाउन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से अनेकों वीडियो आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 8 का विषय विज्ञान से अध्याय 3 मैं पढ़ने जा रहा हूं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और इस अध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि किसान फसल उत्पादन कैसे करता है और उसका प्रबंधन कैसे करता है। तो बच्चों, ये जानते हैं कि भोजन अति आवश्यक चीज है और ये भोजन की व्यवस्था जो है किसान बड़ी कड़ी मेहनत के साथ फसल उगाते हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो आज किसानों की कड़ी मेहनत को भी समझने का प्रयास करेंगे और किसान खेती कैसे करता है, खेती में कौन कौन से चरण अपनाता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि फसल कहते हैं किसको। तो बड़े भूभाग में उगाए जाने वाली उपयोगी पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, धान, मटर, सरसों आदि। फसल को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है खरीफ फसल, मैंने यहाँ लिखा है खरीफ फसल, और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो जो फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे हमें खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में यानी बारिश के समय कौन सा फसल बोया जाता है? तो धान हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ इत्यादि। ये सारी फसल जून से सितंबर तक की होती है। रबी फसल किसको कहते हैं? तो यहाँ लिखा है जो फसल शीत ऋतु यानी जाड़े के समय में जो फसल बोया जाता है उसे हम रबी फसल कहते हैं। जाड़े के समय कौन सी फसल बोई जाती है? आप गांव घर में देखे होंगे कि जाड़े के समय में गेहूं की उत्पादन होती है, गेहूं खेतों में डाला जाता है। तो गेहूं हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, अलसी का मतलब हम लोग तीसी जिसको बोलते हैं उसको अलसी भी कहा जाता है। और ये फसल अक्टूबर से मार्च तक की होती है। ठीक है। अब फसल उगाने के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं? तो मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहां समझाने का प्रयास किया है कि फसल उगाने के चरणों में सबसे पहला चरण आता है मिट्टी तैयार करना, यानी खेतों की जुताई करना। उसके बाद क्या करता है, जो जिस फसल को उगाना है उस फसल का बीज का चयन करते हैं। चयन करने के बाद उसको बोते हैं। बोने के बाद आवश्यकता यदि खाद या उर्वरक देना होता है तो खाद एवं उर्वरक देते हैं उसमें। फिर आवश्यकता अनुसार उस फसल की सिंचाई करते हैं। और ये देखा जाता है कि अनचाहा कुछ पौधे भी उग जाते हैं जिसको हम लोग निगोनी करते हैं, यानी खरपतवार से उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है तो हम लोग उसकी कटाई करते हैं। कटाई के बाद खेतों से एक निश्चित जगह पर उसका गहाई करते हैं, यानी लाते हैं और उसे थ्रेसिंग के माध्यम से वो दाना, पौधे से दाना हम लोग निकाल लेते हैं। और जब अनाज इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग एक जगह भंडारण करते हैं। तो ये विभिन्न चरणों को हम लोग डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना क्यों जरूरी है या मिट्टी तैयार करने से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, खेतों की जुताई करते हैं। तो जुताई किसको कहते हैं? तो हल चला करके या ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी को उलटने और पलटने या पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई करते हैं। मिट्टी जब प्रारंभ में खेत में होता है तो ऊपरी सतह जो है से हार्ड होता है, कड़ा होता है। तो हल चला करके मिट्टी को तोड़ा जाता है और उलटते पलटते हैं। इससे ये होता है क्या कि बहुत सारे घास जब खेतों में जमे होते हैं तो जब मिट्टी को उलटते हैं तो घास मिट्टी से दब जाता है और वहां वायु नहीं जाने के कारण वो घास सड़ जाता है और इस तरह से हमारा ह्यूमस पैदा करके और खेतों को उपजाऊ बनाता है। तो ये एक है।
ऐसा करने से और क्या होता है, ऐसा करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, और ढीली हो जाने से क्या फायदा है, तो उससे मिट्टी ढीली हो जाने से पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। ठीक है। फिर क्या है कि गीली मिट्टी से होने से उसमें क्या होता है, केचुआ और सूक्ष्म जीव स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, और ये केचुए और सूक्ष्म जीव फसलों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए आपको जानना होगा कि केचुए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और केचुए को किसानों का मित्र कहा गया है। कभी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि किसानों का मित्र किसे कहा गया है, तो केचुए को किसानों का मित्र कहा गया है। मिट्टी तैयार करने में कौन कौन से औजार लगते हैं, तो हल हुआ, कुदाल हुआ, कल्टीवेटर हुआ, अन्य और भी औजार होते हैं। ये है। अब दूसरा चरण हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण पढ़ेंगे, बीजों का चयन हम कैसे करेंगे। तो बुआई करने से पहले बीजों का चयन करना बहुत जरूरी है, यानी बुआई करने से पहले अच्छी किस्में एवं साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। क्षतिग्रस्त बीजों को अलग कर देना चाहिए। जब स्वस्थ बीज होगा तभी एक बेहतर या अच्छा उत्पादन होगा। तो इसको जो खराब बीज है, जो क्षतिग्रस्त बीज है, इसका हम लोग कैसे पहचान करेंगे, तो इसका एक साधारण सी है कि सभी बीज को पानी में डाल दीजिए, और जो बीज ऊपरी सतह पर तैरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह क्षतिग्रस्त है, उस बीज में कोई ना कोई रोग है। उस बीज को हम लोग छान करके बाहर निकाल देंगे, और जो पानी में बैठ गया तो समझना चाहिए कि वह बीज स्वस्थ है, उसको हम लोग अलग करते हैं। दूसरी बात क्या है कि चुन करके भी हम लोग बीजों का चयन कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त बीजों को बाहर निकाल सकते हैं। फिर पुसाई, ये फटा करके भी हम लोग बीज को अलग कर सकते हैं। तो साफ सफाई करके एक स्वस्थ बीज का चयन करते हैं, ताकि हमारा फसल का उत्पादन बेहतर हो। अब तीसरा चरण आता है बुआई। जब बीजों का चयन कर लेते हैं तो बुआई करते हैं। बुआई किसे कहते हैं, तो मिट्टी में बीजों को डालना ही बुआई कहलाता है। बुआई की विधि, यानी जो हम लोग खेतों में बीज को डालते हैं तो दो तरह से बीजों को डालते हैं। पहला क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी छिटा करके बीजों को डालना। जैसे सरसों हम लोग लगाते हैं तो ऐसे ऐसे छींटते हैं, तो एक छिटाई विधि हो गया। दूसरा क्या है, नर्सरी विधि है। नर्सरी विधि का मतलब हुआ कि खेतों में बीज के माध्यम से छोटे छोटे पौधों का नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे आप जिसको बीहन कहते हैं, देहाती भाषा में बीहन कहा जाता है। तो अगर धान लगाना हो तो उसको हम लोग एक नर्सरी तैयार करते हैं धान का, जिसको हम लोग मोरी भी कहते हैं। तो उसको करके और फिर उसको कबाड़ करके और खेतों में प्लांटेशन किया जाता है, रोपा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बुआई का दो मेथड पढ़े, एक बीजों का नर्सरी तैयार करके, और दूसरा है छिट्टा करके विधि से। आजकल बुआई के लिए भी बहुत आधुनिक यंत्र निकला हुआ है, जैसे सीड ड्रिल के माध्यम से। सीड ड्रिल एक मशीन होता है जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, उसका एक कंटेनर होता है, उसमें सारा बीज डाल दिया जाता है, और जैसे जैसे ट्रैक्टर चलेगा और एक सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और बीज सेम एक निश्चित अंतराल पर यानी डिस्टेंस पर वो बीज गिरते जाता है। इस तरह से सीड ड्रिल के माध्यम से वो बुआई करते हैं। ठीक है। अब बीजों के बोने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सबसे पहला है कि बीजों के बीच उचित दूरी हो। ऐसा न हो कि एक बीज और दूसरा बीज उसी पर हो, तो जब उससे दूरी होगा तो पौधों को पनपने में, फैलने में आसानी होगा। तो एक उचित दूरी पर हो। उचित दूरी जैसे एक ये पौधा हुआ और एक ये पौधा हुआ, तो अब इतनी यहाँ मिट्टी के बीच में जो पोषक तत्व है सिर्फ इस पौधों को प्राप्त होगा, उसी तरह से ये इस पौधों को प्राप्त होगा।
अगर यही पौधा यहाँ लगा दिया जाए तो इसके लिए तो पोषक तत्व नहीं है, तो कमजोर भी होगा और फलने में आसानी होगा। दूसरी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो पहला है बीजों को उचित गहराई पर भी बोना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीज मतलब एक अत्यंत गहराई में बीज को डाल दिया जाए तो वो अंकुरित उसका अंकुरण नहीं होगा, फलता वो क्या होगा, बीज सड़ करके खेतों में नष्ट हो जाएगा। तो एक निश्चित गहराई पर बीजों को बोना चाहिए। अगला चलते हैं सिंचाई। जब बीजों को बुआई कर देंगे, पौधे तैयार हो जाएंगे, तो उसकी सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई हम कब करते हैं, जब वर्षा सही समय पर नहीं होती है तो पौधों की सिंचाई करते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल डालना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का स्रोत क्या है, तो कुआं है, तालाब है, नदियां हैं, बांध है, नहर है और वो मोटर पंप है। ये सबों से हमें सिंचाई का ये स्रोत है। सिंचाई की विधि भी होती है, तो आज पारंपरिक विधि है और एक आधुनिक विधि है। पारंपरिक विधि में क्या हुआ, मोट हुआ, घिरनी हुआ, चेन पंप हुआ, ढेकली हुआ, रहट आदि के माध्यम से हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन अभी आधुनिक विधि, अब सिंचाई की एक आधुनिक विधि है जिसका हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे कि छिड़काव यंत्र तंत्र और ड्रिप तंत्र की चर्चा करेंगे। तो इस आधुनिक विधि की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार के बारे में जाना और फसल उगाने के विभिन्न चरणों में हम लोग 2-3 चरण का पढ़ा। मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है, बीजों का चयन कैसे करेंगे, बुआई किसको कहा जाता है और सिंचाई की बात मैंने किया है, जिसमें आधुनिक विधि की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से घर पर रह करके ही पढ़ें। हमारी ड्यूटी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लगाई गई है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद एक छोटा छोटा वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद के साथ कि आप घर पर अवश्य पढ़ते हैं। धन्यवाद।